आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्विस में आज हम पढ़ेंगे सार्क। सार्क में जैसा कि आप जानते हैं, सार्क जो यहाँ पे ये सार्क है, सार्क का मतलब ये इसकी एब्रीवेशन है और इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये साउथ एशिया की जो कंट्रीज थी उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई थी अपने इलाकाई ताउन के लिए। तो उस जो एसोसिएशन उन्होंने बनाई थी उसके कुछ मेंबर नेशंस थे। मेंबर नेशंस में नंबर एक जो हमारा मुल्क है इंडिया, नंबर एक उसका मेंबर इंडिया है। दूसरा उसका बड़ा जो मेंबर था वो हमारा हमसाया मुल्क पाकिस्तान है। फिर हम एक और हमसाया मुल्क है वो नेपाल भी उसका मेंबर था। भूटान एक और कंट्री है वो भी उसकी मेंबर थी। बांग्लादेश भी उसका बांग्लादेश जो है ये भी इसका मेंबर है। श्रीलंका भी उसका मेंबर है। मालदीव भी उसकी का मेंबर है। और अफगानिस्तान जो है ये जो 8 कंट्रीज हैं ये साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के मेंबर हैं। ये जो ये साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन है, इसका द फर्स्ट समिट ऑफ सार्क was held in the year 1985 at ढाका बांग्लादेश। इसका पहला जो समिट हुआ था, जो इसकी पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1985 में ढाका बांग्लादेश में ये हुई थी। और उसके बाद जो ये सार्क नेशन, द सार्क नेशंस हैव टेकन स्टेप टू मेक ट्रैवल इजियर बिटवीन द सार्क नेशन। और उसके बाद वहां पर यह तय पाया गया कि सार्क नेशंस में आने जाने के लिए जो वीजा की प्रॉब्लम थी, जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट को क्लियर करना होता था, उसको इजी बना दिया गया ताकि इंडिया का कोई अगर पाकिस्तान जाना चाहे पढ़ने के लिए वो जा सकता है, नेपाल जा सकता है, बांग्लादेश जा सकता है। तो इनके बीच में जो वीज़ा एग्रीमेंट हुआ वो बड़ा क्लियर था कि इजीली आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह को तैयार कर सकते हैं। जो तीसरा एग्रीमेंट इनके हुआ, सार्क नेशन साइनेड एन एग्रीमेंट इन 1993 फॉर ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट। इन्होंने 1993 में 1993 में एक इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने की वो एक एग्रीमेंट साइन किया। वो एग्रीमेंट ये था कि जितने भी हमारे ये सार्क नेशंस हैं ये आपस में ट्रेड करेंगे, आपस में तजारत करेंगे। जैसे इंडिया का कोई सामान पाकिस्तान लेगा, पाकिस्तान का कोई सामान इंडिया लेगा, या बांग्लादेश से कुछ लाया जाएगा या अफगानिस्तान से कुछ लाया जाएगा, ये सारा जो है आपस में ट्रेड करेंगे। और इसके बाद द सार्क नेशंस डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द डिकेड ऑफ 2011 टू 2020। ये 2011 से 2020 तक ये बनते हैं 10 साल। इन 10 इयर्स को एज ए जो मैंने यहाँ पर ये इसमें बंद किया है लाइन्स में, इसको क्या डिके ऑफ इंट्रा रीजनल कनेक्टिविटी एंड सार्क। ये जो 10 साल थे इनको नाम दिया गया था डिके ऑफ इंट्रा रीजनल एक्टिविटी इन सार्क का, इनको नाम दिया गया था। अब ऊपर यहाँ पे कुछ लफ्ज आए हैं जो आपके लिए शायद समझने मुश्किल हो, जिनमें है रीजनल कोऑपरेशन। एक लफ्ज आया है, यहाँ पर आया है वो रीजनल कोऑपरेशन का लफ्ज, ये वर्ड जो है यहाँ पर आया हुआ है रीजनल कोऑपरेशन। रीजनल कोऑपरेशन का मतलब होता है इलाकाई ताउन। इलाकाई ताउन जैसा कि मैंने पहले ही कहा, ताकि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, इन मुल्कों के आपस में जो है इनका ताउन रहे, इसीलिए सार्क जो है वो बनाई गई थी। रीजनल कोऑपरेशन का मतलब है इलाकाई ताउन। उसके बाद डिके एक लफ्ज आया था, वो यहाँ पे रीजनल डिके का लफ्ज जो है वो यहाँ पे आया था वो लफ्ज, अब नीचे भी आया हुआ है। उसका मतलब होता है 10 साल। डिके कहते हैं 10 साल, मतलब 10 साल जो पूरे होते हैं। उसके बाद एक लफ्ज आया था एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का लफ्ज जो है शायद वो यहाँ पे ये एग्रीमेंट का लफ्ज है। एग्रीमेंट का मतलब होता है राजीनामा। तो इन तमाम ममालिक ने, 8 ममालिक ने जो एग्रीमेंट साइन किया था, उस एग्रीमेंट को हम कहते हैं राजीनामा। और वो राजीनामा साइन। फिर ज्वाइंट ट्रेड का मतलब हम मुश्तरका जो है तजारत करेंगे। ज्वाइंट ट्रेड का मतलब है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये ममालिक जो है ये आपस में मिलजुल कर जो है तजारत करेंगे। इसीलिए ये सार्क जो है ये बनाई गई थी। और अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसमें से क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। और ये जो आज का हमारा टॉपिक था ये सार्क नेशंस के हवाले से था। और मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा।